हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है इस क्लास में आप लोगों का। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कंसेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड SDG का। ठीक है, किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट HDG का। वेट अ मिनट, है देखना पड़ेगा टॉपिक का नाम क्या है। HGD है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना। तो गाइस बात करेंगे हम यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में। HDG है ना, HDG ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पर? गोल्स हो जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। ठीक है, तो गाइस ये हम बात करेंगे इसका, है ना। जो है 2012 में इसका जो हेडक्वार्टर है, इसमें टोटल 17 गोल होते हैं। कितने? टोटल 17 गोल रहते हैं। उसके बारे में हम डिस्कशन करें। यहाँ पर से भी एक क्वेश्चन कंफर्म है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से, है ना। 17 तो 2012 में रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जानेरियो 2012 में रियो डी जानेरियो में इसका जो वो है हेडक्वार्टर बनाया गया। ठीक है, यूएन में है ना, यूएन में रियो डी जेनेरियो में इसका मुख्यालय बनाया गया। हेडक्वार्टर में इसको 2012 में इसको रियो डी जेनेरियो में इसका गठन किया गया है। ठीक है, क्या किया गया? गठन किया गया। तो इसका हेडक्वार्टर पूछे तो यूएनओ हेडक्वार्टर कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, 25 सितंबर 2015 में, कब की बात है यहाँ पर? 25 सितंबर 2015 में 193 मेंबर्स ऑफ कंट्री मेंबर्स इसकी बने, कंट्रीज मेंबर बनी, क्या बनी? मेंबर बनी, सदस्य बनी 25 सितंबर 2015 को। ठीक है, कम इन फोर्स कब लागू कब की गई? 1 जनवरी 2016 को कब लागू किया गया? तो 1 जनवरी 1916 को। ठीक है, तो 2012 में रियो डी जेनेरियो में इसकी स्थापना हुई, गठन हुआ। 2025 में 193 कंट्रीज जो है मेंबर बनी इसकी। 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया। 1 जनवरी 2016 को लागू किया किसको? HDGD सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्या किया गया है? लागू किया गया। ठीक है, ठीक है। तो 17 SDG है ना। इसको 2030 तक कितने का टारगेट रहेगा? 169 का टारगेट रखा है। ओ भाई साहब, अभी पढ़ना हो, सिलेक्शन लेना हो ले लो, बाकी तो ये याद नहीं रहेंगे। 2030 तक कितना? 169 का टारगेट रखा है इन लोगों ने। 2030 तक कितना? 169
9 का टारगेट रखा है, बोलो कैसे याद होगा फिर। अभी 17 याद करने में दिक्कत हो रही है, 2003 में ये 169 का टारगेट रखा हुआ है, तो 30 आते आते सिलेक्शन कंपल्सरी है, अदरवाइज ये याद नहीं होंगे पूरे साल भर में। 169 है ना, ठीक है। तो अब ये 17 किस प्रकार से हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो 17 गोल्स है उसके बारे में बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहले जो है बात करेंगे, पहले नंबर पर नो गरीबी, नो पॉवर्टी, गरीबी ना के बराबर, गरीबी का उन्मूलन, गरीबी को खत्म करना है, गरीबों के उन्मूलन करना है। जीरो हंगर, दूसरा हमारा हो जाएगा जीरो हंगर, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, जीरो हंगर। सबको कम से कम 2 टाइम का खाना मिल जाना चाहिए, सबको 2 टाइम का खाना मिल जाना चाहिए। तो नो पॉवर्टी, गरीबी का उन्मूलन, जीरो हंगर, सभी को खाना प्रॉपर तरीके से मिल जाना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। ये इसका टारगेट में 17 गोल्स में है ना। तीसरा जो गोल है वो कहता है कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य हो, गुड हेल्थ और वेल बीइंग ठीक है। स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य खराब है तो व्यक्ति क्या कर सकता है ना, सब कुछ दिक्कत होगी, ठीक है। समान एजुकेशन, इक्वालिटी एजुकेशन, इक्वालिटी, ठीक है। एजुकेशन समान रूप से होना चाहिए, समान, सभी के लिए समान होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन वाले चीज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चौथा तो नो पॉवर्टी पहला, जीरो हंगर दूसरा, नो पॉवर्टी पहला, जीरो हंगर दूसरा, गुड हेल्थ होना चाहिए, ठीक है। और एजुकेशन में समानता होना चाहिए, सभी के लिए एजुकेशन उपलब्ध होना चाहिए, सभी के लिए एजुकेशन उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, लिंग में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ठीक है। अगर गरीब कोई नहीं रहेगा, भूखा कोई नहीं सोएगा तो गुड हेल्थ रहेगी, ठीक है, गुड हेल्थ रहेगी। एजुकेशन अच्छा मिलेगा उसको, और उसमें कोई मतलब जो भेदभाव करता है उसको भी वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी में कि ये लड़की है ये लड़का है ना, अलग अलग बैठो, इस टाइप से कोई इक्वालिटी जो है, जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, ये भी समानता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये 5 हो गए हमारे। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गुड हेल्थ हो जाएगी, गुड हेल्थ हो जाएगी तो एजुकेशन अच्छा रहेगा, एजुकेशन अच्छा रहेगा तो जेंडर इक्वालिटी आएगी, ठीक है। 5 हो गए, अब अगले 5 हम देखते हैं फिर। ये 5 हो गए। सिक्स्थ नंबर पर हम देखते हैं, यहाँ पर 6th नंबर पर आ जाएगा क्लीन एंड सैनिटाइजर, वाटर एंड सैनिटाइजेशन, 6 से सैनिटाइजेशन, ध्यान रखना, 6 से सैनिटाइजेशन। 5th में जेंडर इक्वालिटी आया था, 5th में जेंडर इक्वालिटी, 4th में एजुकेशन इक्वालिटी आया था, 6 में सैनिटाइजेशन, है ना। 7th में क्या आ जाएगा हमारा? अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, पर्याप्त उपलब्ध और क्लीन ऊर्जा, क्लीन एनर्जी।
क्लीन एनर्जी की बात करता है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल 7 क्लीन एनर्जी, सैनिटाइज 6 में, क्लीन एनर्जी किसमें, साफ ऊर्जा किसमें 7th में, साफ ऊर्जा किसमें, क्लीन एनर्जी किसमें जो है वो सुगमता से प्राप्त हो और क्लीन एनर्जी, ठीक है, क्लीन साफ सुथरी एनर्जी प्राप्त हो 7th में, ठीक है। 8th की बात करते हैं। 8th में है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, डिसेंट अच्छे से काम होना चाहिए, जो कि इकोनॉमिक्स में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, डिसेंट वर्क होना चाहिए, प्रॉपर काम होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था में विकास होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में वृद्धि होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में वृद्धि होना चाहिए, ठीक है। 8 हो गया। 9 हो जाएगा हमारा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, ठीक है, इनोवेशन, ठीक है, नवाचार जिसको बोलते हैं, उद्योग में नवाचार होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को लाना चाहिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 में ये वाला आया था फर्स्ट, और आई थिंक दूसरा कुछ पहला है दूसरा, ऐसा दोनों कॉम्बिनेशन करके दे दिया था, ठीक है। तो पहला 6 में कौन सा, वाटर एंड क्लीन एनर्जी, सॉरी 6 में वाटर और सैनिटाइजेशन, ठीक है। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी 7th में, क्लीन एनर्जी 7th में, क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ किसमें 8th में, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड देखो इनोवेशन 9 में, इनोवेशन ध्यान रखना, 9 में इनोवेशन, इंडस्ट्री ये ध्यान रखना, ये पूछा था 2024 में, इस बार भी पूछ सकता है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। चलो ये हो गया 9 हमारा हो गया ना, 9, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नो हो गए। अब 10वां बात 10वां देखते हैं। रिड्यूस इक्वालिटी इनइक्वालिटी, असमानता को कम करना है, रिड्यूस अनइक्वालिटी, ठीक है, असमानता को कम करना है, रिड्यूस इनइक्वालिटी को करना है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, समुदाय को क्या करना है, सस्टेनेबल रखना है, कम्युनिटीज, ठीक है, क्या करना है, स्थिर रखना है या बचा कर रखना है, सेविंग करके, यानी कि भविष्य के लिए, है ना। और ये हो गया हमारा 11th 12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, है ना, ठीक है। उपभोक्ता और उत्पादन में भागीदार होना, ठीक है, उपभोक्ता रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, उत्पादन और उपभोक्ता के लिए जिम्मेदार होना, उपभोक्ता और उत्पादकता के लिए जिम्मेदार होना 12 में, और कम्युनिटी सस्टेनेबल और कम्युनिटी 11 में, रिड्यूस इनइक्वालिटी 10 में, ठीक है, रिड्यूस इनइक्वालिटी 10 में, सस्टेनेबल सिटीज कम्युनिटीज 11 में, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन उपभोक्ता और उत्पादन किसमें है 12 में, उपभोक्ता उत्पादन किसमें है 12 में, ठीक है, 12 में, है ना, 12 में ये उपभोक्ता उत्पादन है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर 13 में क्लाइमेट एक्शन, 13 क्लाइमेट एक्शन,
क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन जलवायु का कार्रवाई, जलवायु पर जलवायु की कार्य है ना, जलवायु की कार्य की। चलो और देखते हैं, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर 15 जो होता है वो क्या होता है, लाइफ ऑन लैंड, पानी के नीचे की जीवन, पानी के नीचे का जीवन है ना, पानी के नीचे का जीव को बचाए रखना, लाइफ ऑन लैंड, ठीक, पृथ्वी पर जो जीव है उसके बारे में, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड। 16 लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है ना, शांति और न्याय के लिए मजबूत संगठन बनाना है ना, इंस्टीट्यूट संस्थान बनाना, पीस एंड जस्टिस के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट बनाना, इंस्टीट्यूट बनाना। क्लाइमेट एक्शन 13 में, क्लाइमेट एक्शन 13 में, क्लाइमेट एक्शन 13 में, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर 14 में, लाइफ बिलो वाटर 14 में, लाइफ ऑन लैंड 15, लाइफ ऑन लैंड 15, ठीक है, 15 लैंड 15, लाइफ ऑन लैंड 15। 16 में पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। पीस शांति और न्याय के लिए क्या करना है, यहाँ पर संस्था बनवाना, मजबूत संस्था होना चाहिए, मजबूत संस्था होना चाहिए। 16 हो गया, 13 मिटा दे, यहाँ पर अब हम लास्ट लिखते हैं, वो है 17 हमारा है। 17 पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, सबकी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप टू अचीव, सबको पार्टनरशिप में ये अचीव करना है, क्या करना है, द गोल, पार्टनरशिप में गोल को अचीव करना है, पार्टनरशिप में गोल को अचीव करना है, पार्टनरशिप में गोल को अचीव करना है। तो ये हो गया हमारे 17 HDC, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में। कब गठन हुआ, कब स्थापित हुआ, 2012 में, 2012 में, ठीक है, 2012 में। 2015 में 193 कंट्रीज ने सदस्यता यानी मेंबरशिप इसकी ली, मेंबर बने, 193 कंट्रीज मेंबर बने इसके, ठीक है, 193 मेंबर्स बने। इसके बाद बात करते हैं 2030 तक 169 गोल का टारगेट रखा है, 2030 तक कितना, 169 का जो है वो टारगेट रखा है, ठीक है। चलो, तो आई होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इसके आगे क्लास हम कल करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।